हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो इतना दिन चैनल नहीं डालने का मतलब है कि मेरा कुछ नया प्लेसमेंट्स हुआ था और मैं नए जगह पे एक्सप्लोर कर रहा था। मैं नए कंपनीज में एक्सप्लोर कर रहा था, इसी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा। आज की वीडियो हम ये सीखने वाले कि कैसे हम माइंडसेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिज़ाइनर माइंडसेट जिसे बोलते हैं। देखो, एक डिज़ाइन के प्रोसेस में बहुत सारे रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे कि देखो, अगर भी तुम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने जा रहे हो, कोई लोगो हो, कोई ग्राफिक हो, या फिर कोई भी यूआई हो। बेसिकली तुमको एक दो तीन चार पाँच छः फैक्टर्स को फॉलो करने होते हैं। पहले डिस्कवरी। तो डिस्कवरी पे क्या होता है कि पहले आपको चूज़ करना होता है कि ऑलरेडी क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं मार्केट पे या फिर सोशल मीडिया पे, जो भी एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट पे। पहले आपको उसको फॉलो करना होता है कि ढूंढो सारी चीज़ें, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी डिटेल मिल जाए उसको ढूंढ के आप कलेक्ट करके कहीं पे सेव करो। नोट पे हो गया, किसी भी जगह। सेकंड है रिसर्च, कि उसके ऊपर तुम स्टडी करो कि क्या क्या तुम उस पर एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्या इस पर नहीं है, क्या गलत है, क्या उन लोगों ने गलत किया, या फिर इतना ज़्यादा परफेक्ट है क्यों है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद तुमको पता चलेगा कि इसका बैक स्टोरी क्या है। तो जितना तुम उसके इन डेप्थ पे जाओगे, कोई भी टेक्नोलॉजी हो या फिर डिज़ाइन हो, किसी भी चीज़ का बैक स्टोरी बिहाइंड द सीन अगर तुमको पता चले, तो तब तुम जाके लाइक सोच सको कि अगर वो सामने वाला एक डिज़ाइनर है, सीनियर डिज़ाइनर है, तो किस तरह से सोचता है। दैट्स मैटर। देन उसके बाद तुम आओगे, स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे। अभी तुम्हारे पास जितना भी रिसर्च का रिसोर्सेस है या फिर डिस्कवरी पे जितने भी रिसोर्सेस आपको मिले हैं, कौन से फ्री है, किस तरह से काम करता है, बस उस सारा चीज़ को आप कलेक्ट करके रखो। कलेक्ट करके एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो कि मुझे एक ब्रांड क्रिएट करना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो या फिर दूसरों के लिए कर रहे हो, अगर उस ब्रांड क्रिएट करना है, वहाँ पे जगह आपको एक बहुत सारे आपके पास अभी फैक्टर्स है। ठीक है, एक ब्रांड के लिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है कि ब्रांड का कलर क्या चाहिए, टाइपोग्राफी क्या चाहिए, किस तरह से हम शो कर सकते हैं, और किस तरह ये ह्यूमन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड को। इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है। ऑल्दो ये वीडियो में भी आपको बोरिंग लग सकता है, पर इट्स वैल्यूबल। ओके, देन उसके बाद आपने स्ट्रैटेजी बिल्ड करके, हाँ ये मेरा फुल रोड मैप है, मुझे इस वक्त ये करना है, फेज़ 1 फेज़ 2, जिस आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उस बेसिस पे आपको पूरा चीज़ को विजुअलाइज करना है कि हाँ इस तरह से हो सकता है। देन आपको एक लाइक सही पर्सन के साथ शेयर में भी आपको शेयर करना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई टीम है, तो आपको स्ट्रैटेजी को उसके साथ शेयर करो कि जिसके मल्टीपल जितने आइडियाज़ मिलेंगे उतने ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो ठीक है, आपके आप दूसरा टीम है, वो टीम के पास डेवलपर हो सकता है या फिर बीए हो सकता है, टीम लीड हो सकता है, आप किसी को भी पूछ सकते हो। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है पूरा का पूरा। अगर आपके पास भी कोई आइडियाज़ है तो आप मुझे शेयर करो, जिससे कि मुझे क्लाइंट के लिए जो हम ब्रांडिंग कर रहे हैं वो इजी हो जाए। ज़्यादातर एजेंसीज यही करते हैं। ठीक है, देन आते हैं हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अगर हमने कोई ब्रांड पकड़ लिया, किसी भी ब्रांड, क्लॉथ या फिर कोई भी ब्रांड आप पकड़ लो, ठीक है, ब्रांड भी छोड़ दो, आप कोई यूआई पकड़ लो, डिज़ाइन पकड़ लो। उस पर क्या है कि कोई भी एक डिज़ाइन सिस्टम रहता है जिसके कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पे ये जा रहा है। जैसे कि कोई फूड डिलीवरी हो गया या फिर अर्बन कंपनी पकड़ लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा यूआई बिल्ड है। तो उस कॉन्सेप्ट तुमको पहले डेवलपमेंट करना है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट पूरा इस पे जाएगा। तो पूरा वायर फ्रेमिंग, रोड मैपिंग, पूरा ए टू जेड तुमको सेव करना है। ठीक है, रिसर्च करके रखना है। देन ओवरऑल पूरा जो आपके पास जब पूरा डाटा आ जाएगा, उसके साथ साथ आपको क्या बिल्ड करना है, डिज़ाइन सिस्टम। डिज़ाइन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बस कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, शेडोज़, बॉर्डर इस पे नहीं होता। कॉज फिग्मा में मैंने इस पे इससे पहले कि मैंने शो किया था कि डिज़ाइन सिस्टम आप 15 मिनट पे कैसे क्रिएट हो, वो डिज़ाइन सिस्टम नहीं है एक्चुअली। वो बस एक तुमको किक स्टार्ट है कि हाँ इस तरह स्टार्ट हो सकता है, पर एक्चुअली में डिज़ाइन सिस्टम बहुत बड़ा होता है। आप एक एग्जांपल पकड़ लो। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही, पता चला है कि स्विगी का जो डिज़ाइन सिस्टम जब बना था उसको बनने में 1 साल लगा था। इट डिपेंड्स। ठीक है, डिज़ाइन सिस्टम एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो उसको जितना स्लोली तुम क्रिएट कर सकते हो धीरे धीरे, तो उसको बिल्ड करो। और किसी क्लाइंट को अगर जल्दी चाहिए तो उस बेसिस पे अपना टाइम मैनेजमेंट करो। जितना टाइम मैनेज सही रहेगा तुम्हारा, तुम भी उतना सही काम कर पाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे तुम डिज़ाइन
सिस्टम बिल्ड करो जिससे कि तुमको काम करने में इजी हो, तुम्हारा माइंडसेट एकदम फोकस पे रहे कि हाँ ये चीज़ें इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आखिर में तुमको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन। जब तुम्हारे पास सारा चीज़ें हो गया, तुम्हारे पास डिज़ाइन सिस्टम हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, लाइक कॉन्सेप्ट मिल गया तुमको, पूरा रोड मैप मेरे पास है कि हाँ मुझे A to Z ये करने पर ये जो ब्रांड है ये ग्रो करेगा, तो ये एक माइंडसेट होता है जो तुमको बिल्ड करना होता है। देन पूरा चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है। तो ये जो पूरा चीज़ें मैंने ये करके रखा है, तो ये एक बढ़िया रिसर्च है, ठीक है। तो इसको तुम फॉलो कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक अलग क्या बोलते हैं सिर्फ जब और क्या है कि तुमको माइंडसेट के लिए ना अपने दिमाग को ना हर चीज़ पे लगाओ, हर चीज़ के बारे में सोचना सीखो। जैसे कि कोई लैपटॉप हो गया, बोतल हो गया, रिमोट हो गया, तुमको इसके बिहाइंड द सीन कि ये ऐसा क्यों डिज़ाइन किया गया, या फिर इसे ऐसा ही क्यों बनाया गया। इस पे ब्रांड पे जाओ, UI/UX पे जाओ, CX पे जाओ, और तुमसे खुद से एक्सप्लोर हो कि भाई इस पे क्यों लगाया। अगर तुम कोई लोगो एक्सप्लोर कर रहे हो तो देखो, लोगो जब बनाते बहुत चीज़ें उस पर रहता है, ऐसा नहीं कि बस बना दिए, हाँ दे दिए, लेटर चिपका दिए, लोगो हो गया। लोगो भाई ऐसा नहीं बनता। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, और